हेलो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है एज बेस है और ये प्रॉब्लम बहुत प्यारी है। क्यों? कि जब भी आपकी एज बेस्ड क्वेश्चंस आती हैं हम उसमें प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, बट यहाँ पर हम प्रेजेंट एज को लेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिपेंडेंसी दे रखी है एज की, ठीक है ना, वो दे रखी है 1 ईयर एगो वाली एज पर। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, लेकिन हम प्रेजेंट एज को लेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं डिपेंडेंसी दे रखी है कि फादर की एज सन की एज पर किससे डिपेंड कर रही है, ठीक है, जो भी है, तो वो कैसे दे रखी है, उनकी 1 ईयर एगो वाली एज पर डिपेंडेंसी दे रखी है, तो उसको अपन लेट करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या आपका, 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो देख सकते हो कि 1 साल पहले वाली एज डिपेंड कर रही है किसकी, पिताजी की, किस पर, बेटे पर। तो ऑब्वियसली बात है, और हमें फाइंड करना, प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो बट यहाँ पर अपन प्रेजेंट एज को लेट नहीं करेंगे। मैं अब तक बोलता रहा था आपको जो फाइंड करना था उसको अपन लेट करते हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हुई हैं। कैसे कि प्रेजेंट एज अपन को फाइंड तो करनी है बट इसको लेट नहीं करेंगे क्योंकि डिपेंडेंसी दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 1 ईयर एगो वाली एज पिताजी की बच्चे पर डिपेंड कर रही है। तो कौन सी एज को मानोगे आप, 1 ईयर एज वाला, ठीक है ना। फिर बोलोगे प्रेजेंट एज कैसे निकल के आएगी, दोनों में क्या ऐड कर दोगे, 1 क्या ऐड कर दोगे, 1 भाई 1 ईयर एगो वाली एज निकल के आ गई तो प्रेजेंट एज क्या होगी, उसमें क्या ऐड कर दोगे, 1 ईयर पुरानी वाली एज। तो 1 ईयर अब बाद वाली एज पे आना है, प्रेजेंट एज पे, तो क्या करोगे, 1 ऐड क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, बट यहाँ पर हमें कनेक्शन क्या दे रखा है, 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, यानी पिताजी अपने बच्चे से 8 टाइम्स ओल्डर हैं, बड़े हैं, 1 साल पहले वाली एज में। बोलो, नी डाउट। फिर क्या है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैंने बेटे की एज कितनी मान ली, x मान ली 1 ईयर पहले, तो 1 ईयर पहले पिताजी की एज कितनी होगी, 8x। क्या होगी, 8x, क्योंकि 8 टाइम्स ओल्डर है। अब मुझे प्रेजेंट एज पर है, नाउ एज पर, तो क्या करूँगा, दोनों में 1 ऐड करूँगा। बोलो बोलो, बेटे की एज कितनी हो जाएगी आपकी x + 1 और पिताजी की एज कितनी हो जाएगी आपकी 8x + 1। और ये वाली एज जो निकल के आई है, ठीक है, कैसे बताता हूँ, देखो ये 1 ईयर एगो वाली हमें लेट करनी पड़ेगी, 1 ईयर एगो वाली, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारी क्या पर है, यहाँ दे रखी 1 ईयर वाली एज पर दे रखी है, किसकी, पिताजी की बेटे पर, ठीक है ना। तो मैंने मान ली 1 ईयर एगो सन की एज कितनी है आपकी, x है, पिताजी की एज कितनी हो जाएगी आपकी, पिताजी मतलब फादर की कितनी हो जाएगी, 8x, क्योंकि इस पर दे रखा है 1 ईयर एगो और मेन बात 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो पिताजी तो होंगे उसके, जब सन की बात हो रही है तो पिताजी क्या 8 टाइम्स ओल्ड है इज के लिए। तो ये x हो जाएगी और ये इतनी हो जाएगी। दोबारा इसको लैंग्वेज में लिखूंगा ढंग से, ठीक है ना। अब क्या बोला, नाउ हिज एज, नाउ मतलब क्या हो जाएगा, सन की एज कितनी हो जाएगी आपकी, x + 1 हो जाएगी। नाउ मतलब प्रेजेंट में 1 साल पहले वाली एज से अपन प्रेजेंट एज पे आ रहे हैं, तो क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे ना, बोलो। और पिताजी की एज कितनी हो जाएगी, 8x + 1। अभी क्या बोल रहे हैं, अब क्या हो रहा है, नाउ हिज एज, हिज मतलब पिताजी की एज क्या है, पिताजी की एज कौन सी आपकी, ये वाली, ठीक है, किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, मतलब पिताजी की एज किसके इक्वल है आपकी, पिताजी की एज किसके इक्वल है आपके, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। बोलो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन की सुंदरता क्या है, ब्यूटीफुलनेस क्या है इस क्वेश्चन की, ठीक है, ब्यूटीनेस क्या है इस क्वेश्चन की, इसमें ये है कि हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, लेकिन फिर भी अपन प्रेजेंट को लेट नहीं करेंगे। हम इसको लेट करेंगे जहाँ पर हमें डिपेंडेंसी दे रखी है कि पिताजी की एज अपने बच्चे की 1 टाइम ईयर वाली एज पर डिपेंड कर रही है, वो भी 8 टाइम्स है। तो 1 टाइम एगो बच्चे की एज आपने x मान ली, पिताजी की एज 8x हो जाएगी, 8x। और अब अपन जब नाउ की बात करेंगे प्रेजेंट की, तो अपन 1 साल ऊपर आ रहे हैं, 1 साल पहले से 1 साल ऊपर आ रहे हैं, तो एक ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या देगा, पिताजी की जो है 1 ईयर बाद कितनी होगी, 8x + 1 होगी, बेटी की कितनी होगी, x + 1 होगी। 1 ईयर बाद मतलब प्रेजेंट में आ जाएंगे अपन, 1 ईयर एगो से अपन 1 ईयर प्लस करेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे। तो प्रेजेंट वाली एज पिताजी की क्या है, प्रेजेंट वाली एज बेटी की एज की क्या, स्क्वायर, क्या आपकी स्क्वायर की इक्वल है। आप करते हैं, चलो आसान है। लेट एज ऑफ सन 1 ईयर एगो, 1 ईयर ब्रैकेट लिख देना, 1 ईयर एगो कितनी है आपकी, x ईयर्स। बोलो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा 1 ईयर को। देन एज ऑफ हिज फादर, सेम क्या आपका 1 ईयर को, कितना आपका 8 टाइम्स दे रखा, आपको 8 टाइम दे रखा, 8 टाइम्स ओल्ड है 1 ईयर को, पिताजी की एज बेटे की एज की 8 टाइम्स ओल्ड है, तो 8x ईयर्स। देयरफॉर, क्योंकि जो मैं कनेक्शन दे रखा है प्रेजेंट एज पे देखो, देयरफॉर देखो, नाउ हिज एज, नाउ मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट पे आने के लिए क्या करेंगे, अपन 1 ऐड कर देंगे। ओके, अपन 1 साल पहले से प्रेजेंट पे आएंगे तो 1 ऐड करेंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ सन x years and present age of his father 8x plus 1 years. सॉरी x प्लस 1, हाँ x प्लस 1 प्रेजेंट अपन क्या आ रहे हैं प्रेजेंट एज पे आ रहे हैं, x प्लस 1 होगा यहाँ पर यस ठीक है, क्योंकि 1 ईयर एगो वाली एज थी तो अपन प्रेजेंट एज पे आ रहे हैं, 1 ईयर एगो से प्रेजेंट पे आएंगे तो क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, 1 साल पहले से अपन कहाँ पर आ रहे हैं, अपन कहाँ आ रहे हैं 1 साल पहले से अपन कहाँ आ रहे हैं उसी एज प्रेजेंट वाली पा रहे हैं तो 1 ऐड करेंगे नहीं करेंगे, आगे आ रहे हैं 1 साल आगे ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका कि नाउ हिज एज, नाउ एज निकाली, सन की निकाली, फादर की निकाली, 1 ऐड करके किससे प्रीवियस वाली में 1 साल पहले वाली से 1 ऐड करके हमने क्या निकाली, नाउ वाली एज निकाली। तो क्या दे रखा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू, हिज किसके लिए आ रहा है, मैन की एज के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, मैन मतलब फादर की एज के लिए आ रहा है ठीक है, मैन क्योंकि कनेक्शन मैन से हो रहा है किसका, इसका हिज का, तो किसके लिए, पिताजी के लिए आ रहा है ठीक है ना। नाउ हिज एज, फादर की एज क्या आपकी, फादर की जो एज है वो इक्वल टू है किसके, सन की एज के स्क्वायर के, मतलब जो प्रेजेंट एज हमने निकाली है, नाउ मतलब प्रेजेंट एज निकाली, उसमें जो फादर की एज है सन की एज के स्क्वायर की इक्वल है, एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा देखो, ये आपका 8x प्लस 1 है, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ठीक है, ये कितना हो जाएगा ठीक है, सारे कहाँ इकट्ठे करूँगा, राइट में लेफ्ट में, राइट में, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म प्लस कहाँ पर आपका राइट में, हमें तीनों टर्म स्क्वायर वाला एक्स वाला कॉन्स्टेंट एक साइड में इकट्ठे करने होते हैं, बट कहाँ करेंगे जहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म क्या हो आपका प्लस में, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या आपका प्लस में हो, तो स्क्वायर वाला टर्म ये रहा आपका, यहाँ पर आपका देखो प्लस में ही आपका, यानी कोएफिशिएंट क्या इसका प्लस है, प्लस 1, उस सारे टर्म पर यहीं इकट्ठे करेंगे और साथ में अपन ऑर्डर में लिखते हैं। देखो 1 से 1 कट गया आपका, कट गया 1 से 1, अभी कितना हो जाएगा 0 उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8x, बोलो इम्प्लाइज 0 एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6x, यानी कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x कितना होगा 0, कितना 0। अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा आपको। फैक्टराइज करने के 2 तरीके थे आपके, 3 तरीके बताए थे आपको, क्या आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाई टेकिंग कॉमन और बाई आइडेंटिटी, यहाँ कॉमन लेंगे, कितना आ गया आपका x माइनस 6 इक्वल टू x इक्वल टू 0 और हाँ भाई होगी, देखो हम एज की बात कर रहे हैं, x क्या आपका 1 ईयर एगो एज किसकी आपकी, किसकी सन की, तो कोई ना कोई एज तो होगी, क्या वो 0 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती ना, तो कितना होगा x इक्वल टू 6, सिंस x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, बोलो यहाँ से निकलेगी ना, कोई प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है, समझ में आए, गलती मत कर देना, स्टार्टिंग में जो हमने लेट की कौन सी थी 1 ईयर एगो वाली, और लेट के कौन नहीं पड़ी, डिपेंडेंसी में 1 ईयर को ये एगो वाली इस पे दे रखी थी। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सन x प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 कितना हो गया आपका 7 ईयर्स, दिख रहा है पूरा, दिख रहा है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर 8x प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 8x मतलब कितना था आपका 6, 48 प्लस 1 49 ईयर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अच्छा कंसेप्ट, आप नोट डाउन कर सकते हैं।